तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय जिनेंद्र। सो लेट्स स्टार्ट विथ सिंपल वॉकिंग और जॉगिंग। आई रिक्वेस्ट कि सभी अपने कैमरेज ओपन कर ले। ओके, रिलैक्स। हमारे दोनों हाथ हम कमर पर रखेंगे और अब हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन को रोटेट करेंगे, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। राइट टर्न, left, right, left, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। अब हम गर्दन को अपने गोल घुमाएंगे धीरे धीरे। 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। पैरों में थोड़ा सा गैप देते हुए हाथों को इस तरह सामने पोजीशन में लाएंगे और इसको ओपन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। हाथों को आगे लाते हुए अपने रिस्ट को रोटेट करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथों को सामने की तरफ रखते हुए उंगलियों को पीछे की तरफ खींचेंगे। दूसरा हाथ, रिलैक्स। पैरों में हल्का सा गैप देते हुए हाथों को ऊपर करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस लेते हुए छोड़ते हुए स्पाइन से ट्विस्ट होते हुए हाथ पीछे। अगेन हाथ ऊपर, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए पीछे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। अब अपने कमर को रोटेट करेंगे, कमर को घुमाएंगे। 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. अपोजिट डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, पैरों में हल्का सा गैप देंगे, हाथों को सीधे रखेंगे और अपोजिट हैंड से अपोजिट पैर को टच करेंगे. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. अब कमर को आगे झुकाते हुए अपने ऊपर के शरीर को ढीला छोड़ देंगे नीचे की तरफ. ठीक है, हमारे दोनों पैर मैट पर फैले हुए, दोनों हाथ सामने. अब एक एक करके हम हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे और सिर को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे. इसी पोजीशन में थोड़ी सी देर रुकेंगे. 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. अब धीरे धीरे अपने पैरों को पास लाते हुए ऊपर की तरफ खड़े होंगे. रिलैक्स. अगेन सिंपल वॉकिंग. पैरों को वापस से हल्का सा गैप देते हुए हाथों को सामने फैलाएंगे और सर्कल बनाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. हमारे दोनों हाथों को हम अपने शोल्डर पर रखेंगे और उसे ओपन, बार बार ओपन और क्लोज करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगेन सामने. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. शोल्डर्स को राउंड. 2, 3, 4, 5. अपोजिट. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स. पैरों को हम आगे की तरफ लाएंगे और अपनी एंकल रोटेशन. जो जिनका बैलेंस नहीं बन पा रहा है या जो खड़े नहीं हो पा रहे वो दीवार का सहारा ले सकते हैं
या दीवार के सहारे खड़े होकर एंकल रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 opposite 1 2 3 4 5, ठीक। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 opposite 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब हम अपने पैरों को फैलाएंगे। हमारा जो राइट पैर है, देखिए हमने अपने पैरों को फैलाया, राइट पैर को हमने ये रखेंगे और हमारा जो लेफ्ट पैर है वो बिल्कुल सीधा 45 के एंगल में, ठीक। और अब हम अपनी कमर को आगे ले जाते हुए घुटनों को आगे लेंगे, वीरभद्रासन, ठीक है। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। अब इस पैर को, हमारा जो आगे पैर मुड़ा हुआ था उसको हम बिल्कुल सीधा कर देंगे, जो हमारे घुटनों से मुड़ा था, और हाथ दोनों पैर के बाजू में, और हम कोशिश करेंगे अपने सिर को अपने घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। रिलैक्स। वापस वीरभद्रासन में। अब ये सेम अपोजिट डायरेक्शन, लेफ्ट पैर सीधा रहेगा और जो राइट पैर का जो पंजा है वो 45 डिग्री के एंगल में रहेगा। आगे वाले पैर को हम बेंड करेंगे, वीरभद्रासन। अब दोनों पैरों को आगे लाते हुए मैट पर रखेंगे, आगे वाले पैर को सीधा करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, और सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। कम अप, सीधे, रिलैक्स। अब हम हाथ सीधे करते हुए कमर से ऐसे सीधे मुड़ेंगे और हाथ बिल्कुल सीधे। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1, रिलैक्स। वापस हम अपने वॉरियर पोज में, वीरभद्रासन पोज में आएंगे। कमर को आगे की तरफ निकालेंगे, त्रिकोणासन। 5 4 3 2 1, ऊपर की तरफ आएंगे, पैरों की पोजीशन को चेंज करेंगे, कमर आगे निकालेंगे, हाथों को नीचे रखते हुए सीलिंग की तरफ देखने का प्रयास, त्रिकोणासन। 5 4 3 2 1, रिलैक्स। इसी पोजीशन में रहेंगे। अब वॉरियर 2, वीरभद्रासन का सेकंड फॉर्म। हमने अपने वापस से पैर जो हमारे वीरभद्रासन में थे, राइट पैर आगे की तरफ बेंड किया हुआ,
पीछे का जो पैर है हमारा वो बिल्कुल सीधा, उसको थोड़ा सा और फैलाएंगे। अपने राइट हैंड को हम अपने राइट थाइस पे रखेंगे और कम टू द सेंटर। और अब इसी तरीके से हम इसे दूसरी तरफ से करने का प्रयास करेंगे। पीछे का पैर जितना ज्यादा हो सके उतना फैलाएंगे। आगे का पैर आपका मुड़ा हुआ, लेफ्ट हाथ को लेफ्ट थाइस पर रखा। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। इसी पोजीशन में अपने दोनों पैरों को पकड़ने का प्रयास करेंगे और सिर को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। धीरे धीरे पैरों को पास लाएंगे और धीरे से ऊपर उठते हुए रिलैक्स। अब हम अपने सेटिंग पोज में आएंगे, वज्रासन में। ठीक है, वज्रासन में आएंगे हम, थोड़ी सी देर बैठेंगे। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। घुटनों केवल खड़े होंगे, पैरों के बीच में अपने हिप्स के बराबर का गैप देंगे। उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन। दोनों हाथों को हमारे हिप्स पे रखेंगे और हिप्स को आगे की तरफ पुश करेंगे और अपने सिर को पीछे की तरफ करेंगे। आपको आपकी कमर से आपके हिप्स आपको आगे की तरफ पुश करना है। रिलैक्स। अगेन वज्रासन में। वन टेन मूव। रिलैक्स। अब इसी पोजीशन में हम अपना लेफ्ट पैर साइड में खोलेंगे। लेफ्ट पैर हम अपना साइड में खोलेंगे और दूसरी तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। रिलैक्स। अगेन वज्रासन की पोजीशन में दूसरे पैर को फैलाएंगे। जो घुटना हमारा मुड़ा है पहले हम उस तरफ झुकने का प्रयास करेंगे, सिर को जमीन से लगाने का प्रयास। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। ऊपर आएंगे और जो पैर हमारा फैला है उसके अंगूठे को पकड़ते हुए पैर को पकड़कर दूसरी उसी तरफ झुकने का प्रयास करेंगे।
5, 4, 3, 2, 1. Relax. आलती पालती मार के बैठेंगे एंड तितली आसन, बटरफ्लाई पोज या बद्ध कोणासन में बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, बटरफ्लाई पोज, तितली आसन। नॉर्मल सांस से चलेंगी। अब सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। इनहेल। अगेन सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और रीढ़ की हड्डी को हम सीधा रखेंगे। इनहेल, रिलैक्स। अब हम पेट के बल आ जाएंगे। सिंपल भुजंगासन। आपके दोनों हाथ और कोहनी मैट पर रहेंगी और आपका सिर्फ अपर चेस्ट है ना, ये अपर थॉरैक्स वो ऊपर उठेगा। रिलैक्स। वन मोर टाइम। रिलैक्स। आपके कंधे के बराबर रिलैक्स। नेबल तक का हमारे एरिया जमीन से ऊपर उठ जाता है। रिलैक्स। दोनों पैरों को मोड़ेंगे घुटने से और हाथों से पकड़ने का प्रयास करेंगे। एड़ियों को धनुरासन। हाथ स्ट्रेट, पैर स्ट्रेट। आपका सिर्फ नाभि वाला हिस्सा जमीन से टच होगा, आपकी अपर थॉरैक्स जमीन से ऊपर उठी हुई। रिलैक्स। वन मोर टाइम। 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स। पैरों को धीरे से मैट पे लाएंगे। अब हम अपने थाइस के नीचे अपने दोनों हाथों को रखेंगे। आप जितना ऊपर अपने पैर को उठा सकते हैं कोशिश कीजिए। थ्री, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. इसी पोजीशन में हम तैरने का जैसे जो करते हैं, तैरने का जो प्रयास करते हैं, स्विमिंग, वो वाला आसन करेंगे। हाथों को पूरा फैलाएंगे और पैर ऊपर उठाएंगे हमारे, ठीक है। 4, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. कितने लोग कर पा रहे हैं? कैमरा ओपन। ओके, चलिए वापस एक बार 5 की काउंट 10 तक। 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स। वो आपके पीठ के बल आ जाएंगे। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, हल्का सा गैप देते हुए। उसको अपने दोनों पैरों को हिप्स के पास लाएंगे, हाथ उससे पकड़ने का प्रयास करेंगे, एड़ियों को, और कमर को ऊपर उठाएंगे। सेतुबद्ध आसन। रिलैक्स। एक बार फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स। पैर इसी पोजीशन पर आएंगे। अब हम अपने दाहिने पैर को बाएं पैर की थाइस पर रखेंगे, इस तरीके से, और दोनों हाथों को दोनों पैरों के बीच में से निकालकर पैर को अपनी तरफ खींचने का प्रयास। दूसरी तरफ बाएं पैर को दाहिने पैर की थाइस पर रखेंगे, दोनों पैरों हाथों से अपने दाएं पैर को इंटरलॉक करेंगे और उसे अपनी तरफ खींचने का प्रयास। रिलैक्स। हम अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे लाएंगे, पैर हमारे बिल्कुल सीधे, पैरों को धीरे डिग्री के एंगल पर ले जाएंगे और एक एक करके पैरों को हम ड्रॉप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Relax. अगेन पैरों को 90 डिग्री के एंगल पे लाएंगे और हम दोनों हाथों से पैर के अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। पैर एकदम 90 डिग्री के एंगल पर रहेंगे। नहीं बन रहा है तो आप ये काफ मसल से, ये घुटनों से पकड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पैर एकदम स्ट्रेट रहेंगे। जो पैर के जो अंगूठा है वो छत की तरफ रहेगा, मतलब ऐसे नहीं रहेंगे, स्ट्रेट। पैरों में एक टेंशन रहेगा, पैरों में एक तनाव की स्थिति, मतलब पैर आपको ढीले नहीं छोड़ना, पैर एकदम स्ट्रेट। जिनसे नहीं बन रहा है ऐसे, वो दीवार का सहारा लेके इस तरह भी कर सकते हैं। ये जिनसे नहीं बन रहा है बिना किसी सपोर्ट के, वो दीवार का सपोर्ट लेके अपना कर सकते हैं, ठीक। पैरों को धीरे से नीचे लाएंगे, अगेन ऊपर ले जाएंगे। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। पैर सीधे, हाथ ओपन, रिलैक्स। अगेन हम पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और दोनों पैरों को मैट के अकॉर्डिंग गैप देते हुए राइट साइड पे मोड़ेंगे और जो हमारा सिर रहेगा वो हमारा लेफ्ट साइड में मुड़ेगा, मरकटासन। आप सीधे ऐसे फैला के भी रख सकते हो या सीधे भी रख सकते हैं। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और पैरों को सामने की तरफ, नीचे की तरफ। आपके पैर के अंगूठे छत की दिशा में रहेंगे, पॉइंटेड रहेंगे। खींचिए, ऐसा लगना चाहिए कि आपको दोनों तरफ से कोई खींच रहा है। स्ट्रेच योर बॉडी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स।
अगेन हम अपने हाथों को ऊपर खोलेंगे और ऊपर उठने का प्रयास करते हुए पैर के अंगूठों को छुएंगे। ठीक है, जिनसे नहीं बनेगा वो अपने दुपट्टा यूज कर सकते हैं। 1 क्रंच, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। मैट पे वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस। राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों से उसको ग्रैब करेंगे, पकड़ेंगे और उसे चेस्ट तक लाने का प्रयास करेंगे। अर्ध पवन मुक्तासन। दूसरे पैर के साथ भी। अगेन राइट, दूसरा पैर सीधा। दूसरा पैर जो हमारा सीधा है वो हवा में रहेगा। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को एक साथ पकड़ेंगे और अपनी स्पाइन को रोल करेंगे। ताकि हमने जो भी आसन किया अगर उनमें किसी तरह का अगर हमारी खिंचाव अगर आ गया हो तो ये रोल उनको आराम देता है। रीढ़ की हड्डी की अच्छे से मालिश होती है। हैप्पी चाइल्ड पोज। दोनों पैरों को ऊपर करेंगे और अंगूठों को हाथों से पकड़ते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ फैलाएंगे। हैप्पी चाइल्ड पोज और वापस अपनी स्पाइन को रोल करेंगे। रिलैक्स। पैर के पंजों को जोड़ते हुए बद्ध कोणासन में पैरों को रखेंगे और तितली पोज बटरफ्लाई पोजीशन में अपने पैरों को रखेंगे और रिलैक्स। शवासन। अगर आप योग को एक रूटीन समझकर करेंगे तो वो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी कि हाँ यार ये रूटीन है, करना है, ऐसा है, वैसा है। मतलब एक होता ना कि कई बार मन नहीं होता लेकिन जिम्मेदारियां हैं, रूटीन है तो फॉलो करना पड़ता। लेकिन अगर अपन अपने योग को, एक्सरसाइज को अगर आप इंजॉय करते हुए करोगे, मतलब खुश मन से करोगे, इंजॉय करते हुए करोगे, हर आसन को अगर ऐसे समझोगे कि नहीं यार ये हो जाएगा चीजें मेरे से, ठीक है आज टफ है लेकिन कल तो इजी हो ही जाएंगी। अगर आप उस चीज को एंजॉय करते करोगे ना तो आपकी बॉडी भी आसनों के अकॉर्डिंग आपका साथ देगी। तो
आप जब भी आसन करें, ये ना करें कि यार ये टफ है, यार टफ कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो आप उसको एंजॉय करते करेंगे ना, तो आपकी बॉडी आपका साथ देगी और आप हर एक आसन को अच्छे से कर पाएंगे। तो इसे एक रूटीन समझ के ना करें कि नहीं यार ये रूटीन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना ही है, अब तो चालू कर दिया तो नहीं। यार मुझे एंजॉय करना है, मुझे योगा करना है, एंजॉय करना है, मुझे मेरी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है। आप एंजॉय करते हुए कीजिए। आपको एक बहुत अच्छा फील होगा। रिलैक्स। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए। बॉडी में अगर आपको कहीं भी पेन है, कहीं भी स्ट्रेच है, उस जगह ध्यान लगाइए और अपने मन में दोहराइए, मैं हीलिंग प्रोसेस में हूँ, मेरा ये ठीक हो रहा है। रिपीटेडली उसको अपने मन में दोहराते रहिए। आप फील कर पाएंगे कि कुछ ही मिनटों में वहां का दर्द आपको फिर फील नहीं होगा। रोज अपने आप को कहिए, मैं पहले से बेहतर हो रहा हूँ, मैं पहले से ठीक हो रहा हूँ, मेरी बॉडी पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबल हो रही है। मैं अपने हर दर्द से, हर तकलीफ से रिकवर कर सकता हूँ। मुझ में वो पावर है, बस मैं उस पावर का यूज नहीं कर रहा हूँ। डेली अपने आप से दोहराइए, मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो मुझे बीमार भी कर सकती है और मुझे ठीक भी कर सकती है। रोज 2 मिनट या 5 मिनट आराम से शांति से बैठे, आंखें बंद करके, और अपने मन में बार बार दोहराए, मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी तकलीफें दूर हो रही हैं। क्योंकि कहता है ना, जैसा जैसा आप मन में दोहराएंगे, जैसे जैसे आपके मन में भाव आएंगे, वैसा वैसा शरीर आपका रिस्पॉन्ड करेगा। बाहर की कोई भी चीज, कोई भी अन्य वस्तु हमें ठीक नहीं कर सकती। ठीक होने की शक्ति हमारे अंदर खुद है। अपनी उस शक्ति को पहचानिए और रोज ये भावना भाइये, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। शरीर एक पर्याय है। मैं अपनी आत्मा से सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी आत्मा स्वस्थ है, खुश है। रोज अपने अंदर ये भावना भाइये और देखिए कैसे चमत्कारिक रूप से आपका शरीर आपका साथ देता है। रिलैक्स। धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे, पैरों को सीधा करेंगे, राइट साइड की करवट लेकर
हाथों का सहारा देते हुए धीरे से उठने का प्रयास करें। दोनों हाथ हमारे पैरों पर, 5 बार हम लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल, एक्सहेल। और हर सांस के साथ अपने मन में दोहराएंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। भावनाएं हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर डालती हैं। जैसे खाना हमारे शरीर पर असर डालता है, सेम वर्क भावनाओं के साथ होता है। कोई हमें सुखी दुखी नहीं कर सकता। सब बाहरी वस्तुएं हैं। हमारा सुख, हमारा दुख हमारे अंदर है, और दुख तो हमारे अंदर है ही नहीं। मैं तो बहुत सुखी प्राणी हूँ। मेरी आत्मा में सुख दुख नाम की कोई चीज नहीं। डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सहेल। हाथों को रब करेंगे। अपने शरीर की सारी एनर्जी, सारी शक्तियों को अपनी हथेलियों में समेटिए। आंखों पे, चेहरा, गर्दन, कंधे, पूरी बॉडी। रिलैक्स। कैसा रहा आज का सेशन? स्ट्रेचिंग वगैरह